नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। इस देश में एक सनातनी होना बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप एक वास्तव में सच्चे सनातनी हैं और आप सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले एक सिद्ध व्यक्ति हैं, तो आपके पीछे कई ऐसे लोग पड़ जाएंगे जिनको आप यही कहोगे कि वो भी तो सनातनी हैं। लेकिन असल मायने में अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाने की होड़ जब सनातनियों में लगती है, तो एक सच्चे सनातनी पर हमला होना तो निश्चित और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन एक सच्चा सनातनी विनम्र होता है और वो ऐसे हर हमले को एकदम पूरी तरह से इग्नोर करके वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ता चला जाता है। यही उसकी पहचान होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही आध्यात्मिक संत की, जिन्होंने अपनी राम कथा से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में प्रभु श्री राम को बसाया। राम मंदिर बनने से पहले उन्होंने राम के नाम का प्रचार प्रसार इतना किया कि लोग उनको बहुत ज़्यादा राम भक्त तो मानते ही हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि राम की गाथा उनसे बेहतर इस पूरी दुनिया में कोई बखान उसका कर ही नहीं सकता। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रख्यात राम कथावाचक सनातन धर्म के सच्चे सेवक पूज्य मोरारी बापू जी की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काशी में उनकी एक यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक सच्चा सनातनी हमेशा परेशानी उसके पीछे जबरदस्ती डाली जाती है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या है ये पूरा विवाद, इसकी सच्चाई क्या है, ये तो हम आज आपको बताएंगे ही। क्या मोरारी बापू ने वाकई कोई गलती ऐसी कर दी जिससे लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, या एक सोची समझी साजिश है उनकी छवि को धूमिल करने की? तो इसी पूरी घटना पर आज का ये हमारा विश्लेषण होने वाला है। क्यों हमने इस सब्जेक्ट को चुना, आज हम आपको ये भी बता देते हैं। क्योंकि जब वाकई में किसी के साथ इस देश में अन्याय होता है, तो हमारे देश की मीडिया अंधी, बहरी और गूंगी हो जाती है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता। किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को उठाया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, इसकी चर्चा ही नहीं की। और आप जा करके चेक कर लेना, इम्पैक्ट भारत टीवी के अलावा, द इम्पैक्ट शो के अलावा, मेरे अलावा अगर किसी ने भी इस खबर को दिखाया हो, सुनाया हो, बताया हो, तो आप बोलिएगा किसी ने नहीं दिखाया है, किसी को पड़ी ही नहीं है। सबको कहाँ पड़ी है? इजराइल और ईरान के युद्ध की पड़ी है। अभी राहुल गांधी कुछ बोल दें, कुछ भी बोल देते हैं, खैर वो तो, और वो कुछ भी जो बोल देते हैं उसके पीछे पूरी मीडिया पड़ जाती है। उनके बेतुके सवालों को उठा उठा कर तहलका मचा देती है ये मीडिया, जबकि वो मीडिया को भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये मीडिया उनको इतनी तवज्जो देती है। लेकिन हमारे देश में एक सच्चा सनातनी संत जो राम के नाम का प्रचार प्रसार सालों से कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि अपनी उम्र के आधे से ज़्यादा समय उन्होंने इसी में बिताया है, लेकिन आज उनके पक्ष में तो छोड़ो, उनकी इस खबर को भी कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी न्यूज़ टीवी चैनल दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही मुझे सबसे ज़्यादा इस देश में, मुझे इन्हीं सब चीज़ों से बड़ी आपत्ति है। यहाँ लोग निष्पक्ष नहीं हैं। अभी किसी दूसरे धर्म पर, किसी मौलाना पर इसी तरह की कोई बात हो जाती, तो ये मीडिया उस चीज़ को उठा उठा करके हो सकता है कि मुस्लिमों को इस देश में खतरा है ये तक बता दिया जाता। लेकिन एक आज सनातनी संत के पीछे जब कुछ लोग पड़े, बेवजह पड़े, और क्यों बेवजह पड़े ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि कैसे बेवजह उनके पीछे लोग पड़ गए। तो आज इस देश का एक बहुत बड़ा मीडिया वर्ग, जो अपने आप को देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोलते हैं, जो लोग जो बताते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल है वो देश के, वो आज सब चुप हैं। वो इस खबर को नहीं दिखाएंगे। और ये इस देश की सबसे बड़ा इस देश का यही दुर्भाग्य है कि जो चीज़ दिखानी चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन आप मायूस ना हो, आप इम्पैक्ट भारत टीवी देखिए। और अगर आप टीवी पर इम्पैक्ट भारत टीवी नहीं देख पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी इम्पैक्ट भारत टीवी देखिए। और मेरा एपिसोड द इम्पैक्ट शो तो देखिए ही देखिए। हम इसीलिए हैं कि आपको हम हर वो चीज़ दिखाएं जो लोग आपको दिखाना नहीं चाहते। वो अपने हिसाब से चीज़ें चुनते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है। उनको हिंदू मुसलमान करना है, उनको खबर थोड़ी दिखानी है। उनको अपना फ़ायदा, अपनी टीआरपी देखनी है। उनको हिंदू मुसलमान में इंटरेस्ट है, उनको युद्ध में इंटरेस्ट है, लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट है, लेकिन जो खबर दिखानी चाहिए उसमें नहीं है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं इस खबर में। तो सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है।
12 जून 2025 को मुरारी बापू की धर्मपत्नी आदरणीय नर्मदाबेन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये उनके लिए निजी जीवन का एक गहरा दुखद क्षण था, लेकिन एक वैष्णव संत होने के नाते मुरारी बापू ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। वो 14 जून को काशी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अपनी 958वीं राम कथा शुरू की। इस कथा का थीम था मानस सिंदूर, जो सामाजिक एकता और आध्यात्मिकता पर केंद्रित था। लेकिन कुछ लोगों ने इसे सूतक काल से जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया। काशी के कुछ संतों और संगठनों ने इसका कहा कि सूतक काल में मंदिर दर्शन और कथा वाचन सनातन परंपरा के खिलाफ है। यहाँ तक कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू का यह कृत्य गलत है और इसके लिए उन्हें यमराज दंड देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मुरारी बापू ने कोई गलती की है, या फिर उनकी निष्ठा और समर्पण को गलत समझा जा रहा है। जो ये शंकराचार्य जी हैं, बड़े सम्मान के साथ ये चीज कह रहा हूँ, जब आप शंकराचार्य हो और इतने बड़े पद पर बैठे हो, तो आपके अंदर इस तरह का क्रोध कैसे आ गया कि आप किसी को इस तरह की भाषा बोल सकते हो कि उसको यमराज दंड देंगे। तो ये आपके लिए भी सोचने का विषय है और आप सोचिए जरूर इस पर। खैर, हम आगे बढ़ते हैं इस खबर में। मुरारी बापू ने इस पूरे विवाद पर बहुत ही शांत और स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं एक वैष्णव संत हूँ। वैष्णव परंपरा में सूतक के नियम गृहस्थों पर लागू होते हैं। आप फिर समझ लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं एक वैष्णव संत हूँ। वैष्णव परंपरा में सूतक के नियम गृहस्थों पर लागू होते हैं, न कि सन्यासियों या संतों पर। मैंने काशी में दर्शन किए, राम नाम का भजन किया है और कथा सुनाई। इसमें कोई गलत बात नहीं है। बापू ने यह भी कहा कि अगर उनके इस कृत्य से किसी को ठेस पहुंची हो, मतलब इतना सब अपना स्पष्टता देने के बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि अगर इससे किसी को भी उनके इस कार्य से ठेस पहुंची हो तो वो व्यासपीठ से क्षमा मांगते हैं। ये दिखाता है कि उनकी विनम्रता और उनके हृदय की विशालता क्या है। अब जरा सोचिए, मुरारी बापू जिन्होंने 50 साल से ज्यादा समय से रामचरितमानस का प्रचार किया, जिन्होंने भारत से लेकर केनिया, अमेरिका, तिब्बत तक राम कथा के माध्यम से सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया, क्या वो सनातन परंपराओं का उल्लंघन करेंगे? बापू ने हमेशा सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। उन्होंने 2019 के पुलवामा हमले में उन्होंने हर शहीद के परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद दी थी। उत्तराखंड की बाढ़ में 1 करोड़ का दान दिया था उन्होंने। क्या ऐसा संत जो मानवता की सेवा में जुटा हो सनातन धर्म के खिलाफ कुछ करेगा? आप इस देश का एक हमें संत बता दीजिए, या एक हमें कोई पीठ बता दीजिए, या एक कोई हमें ऐसी जगह बता दीजिए जहां से इन सब आपदाओं में किसी ने दान दिया हो। अकेले मुरारी बापू ने दिया है, और उसके बाद जो इतने करुणा हृदय वाले हैं उनको कहा जा रहा है कि वो उल्लंघन कर रहे हैं सनातन धर्म का। शास्त्रों की बात करें तो वैष्णव परंपरा में सन्यासियों और संतों को सूतक के नियमों से मुक्त माना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक संत का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है। मुरारी बापू ने अपने निजी दुख को दरकिनार करके काशी में कथा का आयोजन किया, ताकि हजारों श्रोता प्रभु श्री राम के चरणों में लीन हो सके। क्या ये गलत है? क्या यह धर्म के खिलाफ माना जाएगा? काशी के ही कई भक्तों का कहना है कि मुरारी बापू का विरोध कुछ लोगों की नासमझी या गलतफहमी या साजिश का नतीजा है। बापू ने तो खुलकर कहा, मेरे पास भी शास्त्र है, मैं भी खुलासा कर सकता हूँ, लेकिन मैं विवाद नहीं चाहता हूँ। और उनकी ऐसी छवि भी नहीं है। यह उनकी उदारता और शांति का प्रतीक है, और उनकी ऐसी कभी छवि भी नहीं रही है कि कभी उन्होंने किसी विवाद में पड़ने की कोशिश भी की हो, जबकि लोग उनके पीछे साजिशन कई बार विवाद कर चुके हैं। अब बात करते हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बयान। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू को यमराज दंड देंगे, लेकिन क्या यह बयान जल्दबाजी में दिया गया है? नहीं लगता आपको? शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि मुरारी बापू को अपने शास्त्र दिखाने चाहिए, लेकिन बापू ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं। फिर ये विवाद क्यों हो रहा है? क्या यह संतों के बीच आपसी मतभेद को बढ़ाने की कोशिश है, या ये दिखाने की कोशिश है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? हर संत जो इस देश में है और प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो ही श्रेष्ठ है। हम श्रेष्ठ हैं, आप नीचे हो, ये दिखाने की होड़ क्यों है इस देश में? इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुरारी बापू से मुलाकात की है और उनकी पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया। योगी जी ने बापू के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान की सराहना की।
ये दिखाता है कि सच्चे संत का सम्मान हर जगह होता है। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो इस तरह के लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मुरारी बापू इसी तरह का एक उदाहरण पेश करते हैं कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। मुरारी बापू ने अपने जीवन में 800 से ज्यादा राम कथाएं की हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनकी कथाएं सामाजिक मुद्दों को उठाती हैं, लोगों को प्रेम और एकता का संदेश देती हैं। ऐसे में क्या एक छोटी सी गलतफहमी के आधार पर उनके पूरे व्यक्तित्व पर सवाल उठाना उचित है। मुरारी बापू ने काशी के संतों और विरुद्ध समाज से माफी भी मांग ली है जबकि, लेकिन क्या यह माफी उनकी गलती की वजह से थी या उनकी विनम्रता की वजह से थी, इसमें फर्क समझना पड़ेगा। बापू ने कहा, मैं छोटा हूँ, आप सब बहुत बड़े हैं, बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। यह उनके हृदय की विशालता को दर्शाता है। अब आप सोचो, एक इतना विनम्र संत है, जो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं साजिशन उन्हीं से क्षमा मांग रहा है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम एक संत की निष्ठा पर सवाल उठाएंगे या उनकी सेवा और समर्पण को सलाम करेंगे। मुरारी बापू ने अपने जीवन को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। उनकी कथाएं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए अब इस विवाद को भूलकर उनके योगदान को तो याद करें कम से कम। सनातन धर्म हमें एकता और प्रेम सिखाता है ना कि विवाद करना। तो हम ये सब चीजें भूल करके उनके योगदान को याद करें। मैं सभी संतों से कह रहा हूँ, जो लोग उनके विरुद्ध खड़े हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि हमारा सनातन एकता सिखाता है, आपस में इस तरह की चीजें करना नहीं सिखाता है। तो हमें ये सब भूल करके अब आगे बढ़ना चाहिए और भगवान के प्रचार प्रसार में जो भी संत है उसका आदर तो होना ही चाहिए। तो आज की इस बड़ी खबर में हमें लगा कि हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि इस देश का मीडिया वर्ग इस पर बात नहीं करेगा और आप यकीन मानिए वो बिल्कुल नहीं करेगा। आपको कभी ये खबर देखने को मिलेगी ही नहीं। इसीलिए हमने इस खबर को चुना कि आपके सामने हम साफ और स्पष्ट तरीके से ये रख सकें कि मुरारी बापू की ऐसी कोई गलती नहीं है जितना ये विवाद जानबूझकर बनाया जा रहा है। आप सभी जो भी उनके भक्त हैं, जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी उनके शिष्य हैं, जो भी उनको फॉलो करते हैं, वो सब अपनी निष्ठा वैसे ही बरकरार रखें। ये समाज है, इस समाज में कई तरह के बटे हुए लोग हैं और इसी वजह से, क्योंकि लोग बटे हुए हैं, इसीलिए सनातन कमजोर हो रहा है। इसीलिए तो कई संत सनातन को एकजुट करने के लिए यात्राएं निकालते हैं। उन्हें पता है ना कि जब समय आएगा तो आपस में ही यहाँ यही सब चीज़ें चालू हो जाएंगी, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ लग जाएगी। इसीलिए तो ये यात्रा निकलती है। आप सोचो, धर्म संसद के लिए कितना प्रयास किया देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने। उन्होंने कितना अपना ये सभाएं की हैं। बागेश्वर मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने यात्राएं निकाली हैं और तमाम ऐसे संत हैं जो यात्राएं निकालते हैं। इसीलिए निकालते हैं क्योंकि उन्हें पता है। दीपांकर स्वामी जी, वो देखो एकता यात्रा निकालते रहते हैं, भिक्षा यात्रा उन्होंने निकाली। उनकी कोई बात तो वैसे नहीं करता है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं करता है, लेकिन उन लोगों का इस देश में सनातन के प्रति बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए उनकी बात होनी भी चाहिए। और आज इसीलिए हमने स्पष्ट किया है कि मुरारी बापू ने सभी से विनम्रता के साथ क्षमा भी मांगी, जबकि उनका ऐसा कोई दोष नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि किन पर नियम लागू हैं, किन पर नियम लागू नहीं है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने इसीलिए बता दी हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति उनके पीछे पड़ता है तो उसके लिए अब उसकी अपनी समस्याएं। लेकिन हम आपको आज थोड़ा सा और इसमें समय लेते हुए और कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि सूतक क्या होता है, सनातन धर्म में सूतक क्या होता है। तो भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद के रिसर्चर आचार्य राकेश झा बताते हैं, घर में किसी की भी अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद हिंदू धर्म में 13 दिन का सूतक माना जाता है। घर में किसी नवजात का जन्म होने पर भी सूतक होता है। हालांकि इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली आदि इलाकों में इसे सूतक कहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में इसको पातक कहते हैं। ग्रहण काल को भी सूतक माना जाता है। सूतक को शास्त्रीय भाषा में अशौच काल भी कहा जाता है। वहीं आचार्य राकेश बताते हैं कि सूतक के दौरान शुभ कार्यों की मनाही इसमें होती है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। ज्योतिष कर्मकांड से जुड़े पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि घर में किसी की मौत या जन्म होने पर पूरे परिवार पर सूतक लग जाता है। कहा जाता है कि परिवार छुटके से गुजर रहा है, कहने का मतलब वो अशुद्ध होते हैं। इस दौरान घर पर कोई धार्मिक कार्य करना या परिवार के किसी भी शख्स को शुभ कर्मों में भाग लेना उसे वर्जित होता है। अब सूतक कब से लग जाता है? कर्मकांड के जानकारों के मुताबिक ये परिवार के सभी सदस्यों, खानदानों और कभी कभी
गोत्र कुल के लोगों पर भी लागू हो सकता है। जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन से सूतक की गणना होती है। जिस दिन व्यक्ति की मौत होती है उस दिन से इसको नहीं जोड़ा जाता। अगर किसी के घर का सदस्य बाहर हो तो उस दिन उसे सूचना मिलती है, उस दिन से उस पर सूतक लगता है। अगर किसी को 12वें दिन सूचना मिलती है तो सिर्फ स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। वहीं आचार्य राकेश झा बताते हैं कि सूतक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता है। सूतक काल चाहे जन्म के बाद हो या मौत के बाद एक निगेटिव एनर्जी का टाइम होता है, जिसमें किसी भी मांगलिक या शुभ कार्यों से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक अवधि 12 या 13 दिन की मानी जाती है। इस अवधि तक घर में सूतक के नियमों का पालन होना चाहिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि कितने दिन का होता है ये मृत्यु का सूतक। परिवार के किसी सदस्य की जान जाने के बाद 13 दिन का सूतक होता है। इस दौरान घर में पूजा पाठ, शुभ कार्यों, उत्सव पर पूरी तरह रोक रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए परिवार को शोक और आत्मचिंतन में समय बिताना चाहिए। घर के सदस्यों को सात्विक भोजन करना चाहिए और सादे वस्त्र पहनने चाहिए। अब आपको हम बताएंगे कि क्या सूतक में मंदिर में प्रवेश या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो पंडित नरेंद्र उपाध्याय और आचार्य राकेश बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक के दौरान छूत लग जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। हर चीज अशुद्ध होती है, इस वजह से मंदिर जाना या घर के मंदिर में पूजा करने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इस दौरान पितृलोक इर्द गिर्द रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को 10 दिन का, क्षत्रिय को 12 दिन का और वैश्य को 15 दिन और शूद्र को 1 महीने का सूतक लगता है। विशेष परिस्थितियों में चारों वर्णों की शुद्धि 10 दिनों में ही होती है। इसे शारीरिक शुद्धि कहते हैं। इसके बाद किसी तरह का दोष नहीं लगता। त्रयोदश संस्कार के बाद पूर्ण शुद्धि हो जाती है। इसके बाद ही देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। सूतक के दौरान बाल कटवाने, नाखून काटने और कहीं कहीं पर हल्दी और खाने में तेल के इस्तेमाल की भी मनाही होती है। अब आपको हम बताएंगे कि वैष्णव संत कौन होते हैं। तो ये संत वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं। भगवान विष्णु, उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण के भक्त होते हैं। ये भगवान विष्णु को सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं। अपने जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित करते हैं। इसमें भजन, कीर्तन, कथा वाचन और अन्य धार्मिक क्रियाएं शामिल हैं। आमतौर पर ये शाकाहारी होते हैं, सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं। क्या वैष्णव संतों के लिए सूतक नहीं लागू होता है, ये सवाल है। तो आचार्य राकेश झा के अनुसार सन्यासी वैष्णव संतों और जिनका गृहस्थ आश्रम से कुछ लेना देना नहीं, उन पर यह नियम नहीं लागू होता है। यही चीज मोरारी बापू कह रहे हैं, क्योंकि जब आप सन्यासी बनते हैं तब पिंडदान कर दिया जाता है। इससे आपका गृहस्थ जीवन से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वजह से ये लोग किसी की भी मौत या जन्म के बाद शुभ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, चाहे आप कथावाचक हों या फिर एस्ट्रोलॉजर हों, तो आपको सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए। आचार्य राकेश झा का कहना है कि मोरारी बापू बहुत अच्छे और महान संत हैं, लेकिन उनका इस तरह से कथा करना सही नहीं था। ये उनकी अपनी राय है, वो गृहस्थ जीवन में हो या ना हो। लेकिन मोरारी बापू का कहना है कि वो एक संत हैं और उनके ऊपर ये सारी चीजें नहीं लागू होती हैं। वही हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में मौत के बाद सूतक का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण में इसका जिक्र है, लेकिन अग्नि पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यही बताती हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन फिजूल के विवाद बनाने वाली हैं और एक संत को ज़बरदस्ती टारगेट करने के लिए हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि वो एक संत हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। अब इस चीज़ को सभी को गंभीरता से समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की ये बड़ी खबर जो हमने आपको बताई है। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।